हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया गया है ये एक बार पढ़ेंगे कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय और वीरू। यानी कि फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं जिनका नाम है जय और वीरू, उनकी बैलेंस शीट दी गई है। हु आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2, अपने प्रॉफिट को 3:2 में शेयर कर रहे थे। उसके बाद बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं, ये सारी एडजस्टमेंट। और लास्ट में बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री ना करते हुए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे हमने पहले से इसको तैयार किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में फर्म को होने वाला लॉस लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में फर्म को होने वाला प्रॉफिट। ये पढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट से। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में है प्रोविजन। क्या दिया गया है? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। वो कितना बनाना है? डेटर के ऊपर 5% बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन। किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ ध्यान देंगे, क्या प्रोविजन पहले से बना हुआ था? बिल्कुल, पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ था? 2400। 60,000 हमारे डेटर हैं, इसके ऊपर बनाना है 5%, तो 60 का 5% कितना आ जाएगा? 3000। तो जो प्रोविजन पहले 2400 का था वो 3000 का हो गया, तो बढ़ गया। प्रोविजन बढ़ जाएगा तो हमें क्या होगा? नुकसान। इस लॉस को हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट में। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविजन पहले 2400 का वो कितने का हो गया? 3000 का। 3000 का प्रोविजन हो गया, पहले कितने का था? 2400 का था। तो प्रोविजन 600 रुपीज़ से क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ में क्या दिया गया है। पॉइंट नंबर सेकंड में दिया गया है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रह गया 15,000 का, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, ये ड्यू है हमारा 15,000 रुपये। 15,000 ये रेंट क्या है? ड्यू है, एक तरह का लॉस है। फिर सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है कि एन एक्रूड इनकम, एक एक्रूड इनकम थी 4500 की जो अपीयर नहीं हुई थी बुक्स में फर्म की, अब उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये एसेट है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम, लिखा जाएगा बाय एक्रूड इनकम अकाउंट। और कितनी वैल्यू की इनकम थी ये जो अपीयर नहीं हुई थी बैलेंस शीट में? 4500 रुपीज़ की। आगे क्या दिया गया आपको ध्यान से पढ़ेंगे कि जय टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। अगर कोई पार्टनर, जय एक पार्टनर है, पार्टनर अगर कोई एसेट लेकर जा रहा है तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट 18,000 में लेकर जा रहा है वो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी? इन्वेस्टमेंट थी 24,000 रुपये की। ठीक है बेटा, तो 24,000 का सामान अगर कोई पार्टनर 18 में लेकर जाता है तो बेटा 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट। 24,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अब कितने की रह गई है? 18,000 रुपये की। तो कितना नुकसान हो गया? 6,000 रुपीज़ का क्या हो चुका है? फर्म को लॉस हो गया है। आगे हमें क्या दिया गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के काम आएगी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब हम करते हैं तो न्यू रेशियो में ये दी गई है 5:3:2। श्री विल ब्रिंग 60,000, श्री 60,000 अपना कैपिटल का पैसा बाय चेक लेकर आएगी, यानी कि ये पैसा सीधा बैंक में जाएगा, कैपिटल का पैसा। श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। श्री, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है तो बेटा ये लड़का है श्री, तो श्री फर्म के अंदर गुडविल का पैसा लाएगा। वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, हमें सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लास्ट के 3 सालों का एवरेज निकाल कर। और ट्वाइस मतलब ये क्या है? परचेज ईयर। ये ट्वाइस क्या है? परचेज ईयर, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एवरेज आएगा लास्ट के 3 सालों का। हाफ ऑफ द गुडविल इज
विदड्रॉन बाय जय और वीरू, और आधी गुडविल क्या हो गई है, विदड्रॉ हो चुकी है। तो स्टार्ट करेंगे। क्या हमारा इसके अंदर कुछ भी बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। तो टोटल करेंगे, हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, और ये कितना आ रहा है 21,600, 21,600 रुपये। यही टोटल कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में 21,600, यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ जाएगा 17,100 बाय क्या लिखा जाएगा, लॉस शेयर, बाय लॉस शेयर। और यहाँ लिखेंगे जैज़ करंट अकाउंट, और यहाँ क्या आएगा, वीरूज, और बेटा जय भी ये वाला JAY वाला है, वीरूज करंट अकाउंट। अब आप यहाँ कहेंगे सर ये कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का यूज़ क्यों किया है। आप यहाँ देखेंगे अपने क्वेश्चन में बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हैं, तो सारी चीज़ें उसके करंट अकाउंट से ही डील की जाएंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर करंट अकाउंट का यूज़ किया है। तो बेटा रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर जय और वीरू हैं, और ओल्ड रेशियो होगी 3:2। क्या है, 3:2। तो बांटेंगे आ जाएगा 10,260, वीरू का शेयर आ जाएगा 6,840। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आती नहीं क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स। ऑलमोस्ट क्या होता है, जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वही कैरी डाउन बन जाता है, एक्सेप्ट फ्यू चेंजेस। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो बैलेंस किसका आएगा, कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस मिलता कहाँ पे है, ये मिलता है बैलेंस शीट में। तो ये कैपिटल का बैलेंस कितना दिया गया है, जय और वीरू का 1,80,000 और 90,000। तो यहाँ लिख दिया जाएगा जय में 1,80,000 और यहाँ पर आ जाएगा 90,000। ठीक है। उसके बाद क्या एक नया पार्टनर पैसा लेकर आया है, बिल्कुल लाया है। नया पार्टनर कौन है, श्री। वो पैसा लेकर आया है, तो वो पैसा वैसे भी चेक के थ्रू लाया, तो ये पैसा बैंक में जाएगा। हमारी एडजस्टमेंट में जब एक नया पार्टनर पैसा लाता है तो वो एडजस्टमेंट में शो होता है। तो पॉइंट नंबर F देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री विल ब्रिंग 60,000, 60,000 रुपये वो लेकर आया। तो 60,000 रुपये कौन लेकर आया है, यहाँ पे श्री, नॉट साइन, ये श्री लेकर आया है। कितना, 60,000 रुपीज़। इसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आता। टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ गया, क्रेडिट साइड का साथ है 1,80,000, वीरू का 90 और श्री का 60। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल भी सेम लिख दिया जाएगा, 180, 90 और 60। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जय का बैलेंस आ गया 180, वीरू का बैलेंस आ गया 90 और श्री का बैलेंस क्या आ गया, 60। ठीक है। इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है। हम शुरुआत करेंगे, हम कहाँ से, क्रेडिट साइड से। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट में। किसका बैलेंस, बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस जय का दिया गया है 30,000 और वीरू का दिया गया है 6,000। दिया गया ना 30 और 6,000। तो यहाँ लिख देंगे जय का बैलेंस है 30,000 और वीरू का बैलेंस है 6,000। उसके बाद गुडविल का पैसा लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैपिटल का पैसा तो आप ऊपर लिख चुके हो। गुडविल का पैसा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल का जो पैसा होता है वो किस में होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में हमारे पास नया रेशियो भी दिया गया है और ओल्ड रेशियो भी। जो आप देखेंगे पॉइंट नंबर E के ऊपर न्यू रेशियो दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग की जाएगी। तो वर्किंग नोट हमने यहाँ बना रखा है।
सबसे पहले तो जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट नंबर पे। अब फॉर्मूला हमने लिख लिया है, सेक्रीफाइस करेगा कौन, नए पार्टनर के आने से जय और वीरू ही सेक्रीफाइस करेंगे। अब कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से जान लेंगे। ओल्ड रेशियो हमें दिया गया 3:2, इट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा 3/5, 2/5 माइनस किया जाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो दिया गया था 4:3:2, यहाँ आ जाएगा 4/9, 3/9। एलसीएम लिया जाएगा 45, यहाँ भी कितना आ गया 45। 5 को 45 बनाने के लिए आपने 9 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो ऊपर भी 9 से करेंगे, तो 9 3 जा 27। यहाँ पर 5 से क्या होगा, तो यहाँ 5 से करेंगे 20, ये कितना आ गया 7/45। 5 को 45 बनाएंगे, 9 से यहाँ करेंगे 18, और यहाँ 5 से यहाँ करेंगे 15, तो रेशियो क्या आ गई 3/15, 45, और यहाँ रेशियो क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है 7:3। तो जो गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 7:3 में होगा। अब कितना पैसा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ किया जाएगा। इसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, लास्ट के 3 सालों का कितना दिया गया, 90,000 प्लस 70,000, 78 है सॉरी, वो 78,000 प्लस 75,000, और आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2,43,000 डिवाइड बाय 3, और ये कितना आ गया 81,000। तो ये क्या आ गया 81,000 एवरेज प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 81,000, 81,000 को मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर से, कितना है 2, ये कितना आ जाएगा 1,62,000, नहीं 1,62,000। ये क्या आ गया, फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल तो वो लेकर नहीं आएगा नया पार्टनर, वो सिर्फ अपना शेयर लेकर आएगा। तो श्री का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा कि आखिर श्री कितना शेयर लेकर आएगा। तो लिखेंगे श्रीज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल है कितनी फर्म की 1,62,000, मल्टीप्लाई करेंगे श्री का शेयर। श्री का शेयर कितना है 2/9, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/9। तो कितना आ गया, ये आ गया 36,000। तो 36,000 किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो क्या है 7:3। हमने कैलकुलेट की थी 7:3। तो स्टार्ट करेंगे, तो 36,000 को 7:3 में अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जय को जो शेयर मिलेगा वो लिखा जाएगा 25,200, और वीरू में लिखा जाएगा 10,800। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हुआ था या लॉस। तो आप देखेंगे ये लॉस हुआ था, इनके अकाउंट से पैसा कम होगा, पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होगा, तो उनके कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या हुआ है, लॉस। कितना 10,260, यहाँ लिखा जाएगा 6,840। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कुछ है, बिल्कुल है। आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें बेटा, बिल्कुल दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। जैसे कि हमें जनरल रिजर्व दिया गया है, कितना दिया गया है 36,000। गुडविल दिया गया है, कितना दिया गया है 30,000, और कुछ है नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा आपका बेटा, वो जाएगा क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड में होता है, और लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए हम पार्टनर कैपिटल के भी क्रेडिट में इसको शो करेंगे। तो बाय लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट, किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये कितना आ जाएगा 21,600 जय का शेयर। उसके बाद 14,400, ठीक है। उसके बाद बेटा गुडविल को राइट ऑफ यहाँ करेंगे 2, क्या लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट 2, गुडविल अकाउंट कितना 30,000 था, उसको राइट ऑफ करेंगे 18,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 18,000 और 12,000। उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, सारी चीज़ होगी। एक चीज़ रह गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन लेकर जा रहा था, यहाँ दिया गया है कि जय टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। तो जय के अकाउंट से ये पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 18,000 रुपये। किस चीज़ का पैसा डेबिट हुआ, वो इन्वेस्टमेंट लेकर गया था जय। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जय के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हो गया 18,000 रुपीज़। ये किस चीज़ का है, इन्वेस्टमेंट का पैसा है। ये बात क्लियर है। क्या और कुछ है, बिल्कुल है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, एच। पॉइंट नंबर एच में दिया गया था कि दी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय जय एंड विधु। वो आधा पैसा क्या करके ले गए, विड्रॉ करके ले गए। तो भाई वो पैसा कम हो जाएगा उनके अकाउंट से। तो ये पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा था 25,200 और 10,800। ये जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था वो पैसा लेकर चले गए फॉर्म से। यहाँ लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, क्या लिखा जाएगा 2 बैंक अकाउंट। 25,200 का आधा कितना होता है 12,600। तो ये पैसा जय के अकाउंट से कम हो गया क्योंकि वो विड्रॉ करके ले गया फॉर्म से। फिर वीरो के अकाउंट में था जो गुडविल का पैसा था 10,800, इसका आधा कितना विड्रॉ हो गया 5,400। ये बात क्लियर है। उसके बाद और कुछ है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है। टोटल करेंगे, जय को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा था, यहाँ लिखा जाएगा 76,800 और यहाँ पे लिखा जाएगा कितना 31,200। जो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है वही हमारा क्या है, डेबिट साइड का टोटल 76,800, 31,200। यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस कैरी डाउन। 76,800 में से लेस कर देंगे ये सारी चीज़ तो आ जाएगा हमारा 17,940। फिर 31,200 में से लेस कर देंगे यहाँ का तो ये आ जाएगा 6,960। तो हमारा क्या बन गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो किससे बनती है, पुरानी बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम यहाँ आते हैं इस पर। पहले दिया था पहले नंबर पे कैश एट बैंक। बैंक में एडमिशन से पहले कितना पैसा था 15,000 रुपये। तो ध्यान लिखेंगे भाई कैश एट बैंक। बैंक में एडमिशन से पहले कितना पैसा था 15,000 रुपीज़ प्लस में। जब एक नया पार्टनर आया, तो बेटा वो कितना पैसा लेकर आया 60,000 रुपीज़ तो लेकर आया, कैसे, कैपिटल का पैसा। फिर गुडविल का कितना पैसा लेकर आया बेटा, गुडविल के लिए आया था 36,000। यहाँ देखोगे हमने कैलकुलेट भी किया था, नया पार्टनर सीधी आया था, गुडविल का कितने पैसे लाया था 36,000। तो यहाँ लिख देंगे भाई 60,000 तो कैपिटल का पैसा आया था प्लस में 36,000 किस चीज़ का आया था, गुडविल का आया था। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा होता, उसके बाद यहाँ देखेंगे पैसा कम हो गया था। वो आधा पैसा क्या कर रहे थे, विड्रॉ। 12,600 और 5,400 ये पैसा लेकर गए थे। टोटल इनको ऐड करेंगे तो 18,000 रुपये क्या हो गए थे, वो विड्रॉ कर लिया था उन्होंने। अगर देखेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट से हम बैंक का मतलब ये पैसा विड्रॉ हो गया था 12,600 और 5,400 क्या हो गया विड्रॉ। तो इनको टोटल करेंगे तो पार्टनर्स ने 18,000 रुपये विड्रॉ कर लिया था। ये बात क्लियर है। तो अब फर्म के पास, फर्म के बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, ये आ गया हमारा 93,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट पे, डेटर्स कितनी वैल्यू के थे 60,000 के थे। प्रोविज़न पहले से बना हुआ था 2400 का।
फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, प्रोविज़न कम हुआ या ज़्यादा। तो प्रोविज़न 600 से बढ़ गया, तो 2400 का प्रोविज़न 600 से बढ़ गया तो कितना हो गया 3000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखा जाएगा डेटर में कितना है 60,000 माइनस करेंगे प्रोविज़न कितना है 3000 रुपये, कितना आ जाएगा 57,000। उसके बाद क्या है पेटेंट से 44,400 के इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे जी पेटेंट 44,400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट को जेल लेकर चला गया था, वो नहीं आएगी। फिक्स्ड एसेट 2,16,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स कितनी वैल्यू के थे 2,16,000, इनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आया। तो एसेट साइड सारी होगी हमारी ओल्ड बैलेंस शीट की। फिर क्रेडिटर्स 45,000 के थे, कोई भी चेंज नहीं आया, लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना है 45,000, कोई भी चेंज नहीं आया। फिर है कैपिटल अकाउंट किस किस का, जय वीरू और श्रीखत, लिखेंगे जय वीरू और श्री। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है कितना है 1,80,000, 90,000 और 60,000। यहाँ लिख दिया जाएगा 1,80,000, 90,000 और 60,000। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,30,000, 3,30,000। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस है या नहीं है वो जानेंगे। बिल्कुल है भाई, करंट अकाउंट का बैलेंस भी है। तो ये पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है ना, तो ये बैलेंस क्रेडिट इनका सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये किसका, जय का और वीरू का है 17,940, 6,960। तो यहाँ लिखेंगे इनका करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा जाएगा किसका, जय और वीरू। बेटा जय की स्पेलिंग यहाँ पे JAY है और यहाँ पर वीरू। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 17,940 और नेक्स्ट कितना दिया गया है 6,960। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 24,900 रुपये का करंट अकाउंट का टोटल आ चुका है। क्या और कुछ है, आप यहाँ देखेंगे इतना हमने कर लिया। तो पुरानी बैलेंस शीट को हमने देख लिया, अब इसको चेक करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ रहा तो नहीं है। प्रोविजन हो चुका है, आउटस्टैंडिंग रेंट रह गया, इन्वेस्टमेंट तो लेकर चला गया वो हटा दिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट बिजनेस की लायबिलिटी होती है 15,000 रुपये, तो इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 15,000 रुपये। उसके बाद एक्रूड इनकम एक एसेट होता है 4,500 का, वो एसेट साइड में दिखाया जाएगा। लिखेंगे एक्रूड इनकम 4,500, इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 4,14,900, 4,14,900। लाइबिलिटी साइड का टोटल भी है और एसेट साइड का टोटल भी है 4,14,900। ठीक है, इतना करने के बाद हमें बोला गया था हमें क्या बनाना है, पार्टनर का रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट और बैलेंस शीट सब बना चुके हैं। हमें अब इनकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। क्या करना है, इनकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो इसका फॉर्मेट आप यहाँ देखेंगे, जर्नल का फॉर्मेट यहाँ बनाया गया है। अब पहली एंट्री की जाएगी कब, जिस दिन एडमिशन हुआ है 2023 अप्रैल 1, तो लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 की एंट्री की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला तो जी यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, फ़ायदा हुआ था। जब हम एंट्री करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम एंट्री करना शुरू करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री करना शुरू करेंगे। अगर अकाउंट से जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं तो साइड क्या हो जाती हैं, चेंज। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या हुए थे हमारे, लॉस हुए थे।
इनकी एंट्री करेंगे। सेपरेट भी कर सकते हो, चाहे एक साथ भी कर सकते हो। अब तक मैंने क्या किया था, ये एक साथ करके दिखाई थी, अब आपको सेपरेट करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक तरह का लॉस हुआ था बेटा, ये डेबिट से कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना है 600 बीइंग करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेस्ड। बेटा प्रोविजन क्या हो गया, बढ़ गया है 600 रुपये से। ठीक है, फिर अप्रैल 1 की एक और एंट्री की जाएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट की। यहाँ करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और कितना है ये 15,000, 15,000 रुपये लिखा जाएगा। उसके बाद इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग करके यहाँ लिख दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट ठीक है। फिर बेटा अप्रैल 1 की दूसरी एंट्री की जाएगी, तीसरी एंट्री की जाएगी इन्वेस्टमेंट वाली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी हमारी, ये तो लेकर चला गया। यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे तो क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना 6,000 रुपये का क्या हो गया था, लॉस हो गया था। और ये एक चीज़ लेकर गया कौन था बेटा, ये इन्वेस्टमेंट 6,000 के लेकर कौन गया था, जय लेकर गया था। तो बाकी पैसा उसके अकाउंट से क्या हो रहा है, कम। जय के अकाउंट से कितना पैसा कम हो रहा है, 18,000 रुपये। उसको भी करेंगे तो एंट्री क्या होगी, जैस करंट अकाउंट डेबिट। फिर जो नुकसान हुआ था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी की लेकर गया था जय, 24,000 की। अब 24 की इन्वेस्टमेंट कितने में लेकर गया था वो, 18,000 में। तो 18,000 तो जय के अकाउंट्स करंट अकाउंट से भी पैसा कम हो जाएगा। 24,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 18,000 में जा रहा है तो 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय जय एट लॉस। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखेंगे अप्रैल 1। आगे देखेंगे, ये हो गया। अब यह हमारे क्रेडिट साइड में है, एक्रूड इनकम। ये क्रेडिट से कहाँ लिखेंगे इसको, जर्नल एंट्री में, डेबिट में। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग करके एक्रूड इनकम। कितना एक्रूड इनकम था ये था 4,500। यहाँ पर भी लिखेंगे 4,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हमें पता है क्या हो गया था, प्रॉफिट या लॉस, ये हो गया था हमारा लॉस। इसको बियर कौन करेगा, पार्टनर करेंगे। तो क्रेडिट से इन पार्टनर को हम क्या लिखेंगे, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल 1 को क्या लिखा जाएगा, जैस करंट अकाउंट। यहाँ पर भी जय की स्पेलिंग JAY है, जैस करंट अकाउंट डेबिट। फिर दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, वीरूस करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था लॉस,
17,100 रुपये का था, 17,100 का। यहाँ लिखेंगे 10,260 और 6,840 बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब एक नया पार्टनर आया श्री, तो वो पैसा भी लेकर आया था कैपिटल का, तो उसकी एंट्री करेंगे। अप्रैल 1 की पैसा आया था, वो भी पैसा चेक के थ्रू आया था, तो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है, श्री, तो श्रीज कैपिटल अकाउंट। और वो गुडविल का पैसा भी लाया था, तो गुडविल का पैसा अगर एक नया पार्टनर लाता है तो हम क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ लिख दिया जाएगा बीइंग, ये जो पैसा आया है किस चीज़ का, बीइंग श्री brings his share of capital and goodwill by check। जो चेक का जो कैपिटल और गुडविल का पैसा वो चेक के थ्रू आया, इसलिए तो बैंक अकाउंट हमने लिखा है। कितना, 60,000 रुपये तो कैपिटल का पैसा आया है और 36,000 रुपीज़ गुडविल का। टोटल बैंक में इन्हें चेक के थ्रू कितना पैसा आ गया, 96,000 रुपीज़। उसके बाद गुडविल का पैसा आया है, उनको दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 और एंट्री क्या की जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये किसको पैसा मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी कि नए पार्टनर के आने से जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया एज अ कंपनसेशन उसको पैसा दिया जाएगा। तो हमारे पुराने पार्टनर्स ही हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में देखेंगे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था, 7:3 और गुडविल का पैसा कितना आया था, 36,000। ठीक है, एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसकी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है कौन, जय और वीरू। तो यहाँ लिखा जाएगा जैस करंट अकाउंट, क्योंकि ये पैसा उनके करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पर वीरूज करंट अकाउंट, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना था, 36,000 नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया था और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, 7:3। तो यहाँ आ जाएगा जय का शेयर 25,200 और वीरू का शेयर 10,800 लिखा जाएगा। बीइंग, क्या नाम है नए पार्टनर का, नए पार्टनर का नाम है श्री, श्री शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर ही रखा था। आगे उन्होंने आधा पैसा, तो जय को कितना पैसा मिला था, 25,200, वीरू को कितना पैसा मिला था, 10,800। इन्होंने अपना आधा आधा पैसा तो फर्म से विड्रॉ भी कर लिया, तो उसकी एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को। एंट्री क्या होगी, पैसा विड्रॉ हुआ, तो इन दोनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, जैस, और ये पैसा कहाँ से कम हो गया, उनके करंट अकाउंट से, जैस करंट अकाउंट डेबिट। फिर वीरूज करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से, ये फर्म से पैसा कम हो गया टू बैंक अकाउंट। जय को पैसे मिले थे 25,200, इसका आधा कितना होगा, 12,600 रुपये। तो ये जय के अकाउंट से पैसा कम हो गया, विड्रॉ हो गया। और 10,800 का आधा कितना होगा, 5,400, 5,400 यहाँ से हो गया। तो टोटल कितना पैसा विड्रॉ हो गया गुडविल का फर्म से, 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाएगा बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज withdrawn by जय एंड वीरू। आधा पैसा जय और वीरू ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थे, जैसे कि जनरल रिजर्व था,
तो लिखेंगे यहाँ पे April 1 क्या था, जनरल रिजर्व। एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, जैस करंट अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा वीरूज करंट अकाउंट। अब कितना पैसा था डिस्ट्रीब्यूट करने लायक रिजर्व के अंदर, 36,000, वो भी किस में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो वो कितना है 3:2। तो 3:2 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जय का शेयर 21,600 और वीरू का शेयर 14,400। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद लिखेंगे जी April 1 जो गुडविल का पैसा था वो राइट ऑफ कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जैज। अब राइट ऑफ किया है ना, उसको भी करंट अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है, तो जैज करंट अकाउंट डेबिट। फिर लिखा जाएगा वीरूज करंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी राइट ऑफ करनी थी, 30,000, वो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब वो कितनी आएगी, 3 और 2 है तो यहाँ आ जाएगी 18,000 और कितनी आ गई 12,000। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।